आज की क्लास विश्व के महासागर है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इन सब पॉइंट पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। राहों में है मुश्किलें मगर सफर अधूरा हम छोड़ेंगे नहीं। राहों में है मुश्किलें मगर सफर अधूरा हम छोड़ेंगे नहीं। कितने भी इम्तिहान ले ये जिंदगी, उम्मीदों से नाता हम तोड़ेंगे नहीं। गिरकर संभलना हमें आता है, ठोकरों से हम डरेंगे नहीं। पूरा करेंगे हम हर ख्वाब अपना, इन सपनों को हम बिखरने देंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व के महासागर। पूरी पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे पहला महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो पूरे ग्लोब पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। नीचे का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये पूरा हिस्सा रूस है। नीचे थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पर चाइना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो प्रशांत महासागर की लोकेशन ये इस तरह से है। बात करते हैं साइज की। क्षेत्रफल में यह सबसे बड़ा महासागर है। लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग ओवर 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये पूरी पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर फैला हुआ है और क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा महासागर है। बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन हमने अभी आपसे डिस्कस की है। द बॉर्डर ऑफ अमेरिका, वेस्ट, ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ से इस हिस्से में प्रशांत महासागर है। मेन की फीचर, इंपोर्टेंट विशेषता क्या है इसकी? डिवाइड इनटू नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक बाय द इक्वेटर, कंटेंट द डीपेस्ट रेंज, एवरेज डीप इन 3800 मीटर। अगर हम पूरी ग्लोब को बिल्कुल सेंटर से देखें तो इस तरह से पूरे ग्लोब के बीच में सेंटर में एक लाइन खींची गई है जिसको अक्षांश कहा जाता है, लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री है। इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो ऊपर का जो हिस्सा है इसे बोला जाता है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और इस इक्वेटर के नीचे का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है साउथ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। यहाँ पर इस प्रशांत महासागर में कुछ गहरे गड्ढे हैं जिन्हें ट्रेंच यानी कि गर्त बोला जाता है। नेम ओरिजिन, इस महासागर का नाम प्रशांत महासागर क्यों पड़ा है, या पैसिफिक मीन्स क्या होता है? पैसिफिक मीन्स पीसफुल इन लैटिन। लैटिन भाषा में प्रशांत यानी कि पैसिफिक का मीन्स शांति होती है, पीसफुल। पैसिफिक मीन्स पीसफुल इन लैटिन। नेक्स्ट है नंबर 2, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। सेकंड लार्जेस्ट ओशियन एंड दी सेल्टिस्ट। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर ये अटलांटिक महासागर है, जिसका पानी खारा है। और यदि हम लोकेशन की बात करें तो ये हिस्सा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये पूरा हिस्सा अफ्रीका है और ऊपर ये यूरोप है।
तो इसके बीच में जो आप ये ब्लू कलर का स्पेस देख रहे हैं, ये जितना भी हिस्सा है, ये सब अटलांटिक महासागर है। यदि आप इसकी शेप की बात करें तो लगभग इसकी जो शेप है ये एस आकार में है, इस तरह से, अटलांटिक महासागर की। और क्षेत्रफल में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। लोकेशन लाइज बिटवीन दी अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। अमेरिका का मतलब है यहाँ पर हमने दोनों कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों की बात कर रहे हैं। मेन फीचर्स क्या है, की फैक्टर इसके, की फीचर्स, इसकी जो शेप है ये एस शेप है। फीचर्स द मिड अटलांटिक रीज, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। अभी हम बात करेंगे कि ये मिड अटलांटिक रेंज क्या है, जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत रेंज बनाता है, पर्वत श्रेणी बनाती है। ये अटलांटिक महासागर, जैसा हमने बताया कि इसकी जो शेप है ये इस तरह से एस प्रकार की है। तो पानी के अंदर, प्रशांत महासागर के नीचे, ये इस तरह की आपको एक आकृति नजर आएगी। अगर आप अगर आप अटलांटिक महासागर का पूरा पानी निकाल दें तो इसका जो बेस होता है तली, उसमें एक स्ट्रक्चर नजर आती है, और वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एस शेप में है। तो इसको मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है, मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। और यदि हम इसको एक माउंटेन रेंज, एक पर्वत श्रेणी मान ले, तो ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बैठती है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो यहां से शुरू होकर यहां तक फैली हुई है। लेकिन ये समुद्र के अंदर है, अटलांटिक महासागर के, इसलिए दिखाई नहीं देती है। यदि हम इस हिस्से का पानी खत्म कर दें तो आपको जमीन पर एक इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगी जो एस टाइप है। वैसे तो इसको मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक, लेकिन ये लंबाई में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की तरह दिखती है, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में दिखती है। हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, explored by Viking, Portuguese and Christopher Columbus. Key trade routes like the transatlantic route, जिन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस, जो समुद्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था, तो उसी ने ये एक अटलांटिक महासागर का जो रूट है, रूट मतलब ट्रेड रूट, ट्रेड होते हैं व्यापारिक पवने, उनके आधार पर ही एक पानी का जो रास्ता था उसकी खोज की थी। यूरोप में ये जो देखिए, ये जो पुर्तगाल देश है, सबसे पहले जो पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था तो वो यहाँ से इस तरह से एक रूट कवर किया था, और यहाँ से आगे अगर हम जाएंगे तो इंडिया जो है वो आगे इंडिया आ जाएगा। तो वहां से उसने ये समुद्र का रूट फॉलो किया था, और उसी रूट को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा पहली बार भारत आया। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये यदि आप वर्ल्ड का या ग्लोब देखें तो ये इस तरह से, जहां जहां ब्लू हिस्सा है ये सारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इस तरह से यहाँ पर इंडिया है, भारत है। क्षेत्रफल में यह दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस, जो पृथ्वी के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। अच्छा, क्षेत्रफल में यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 पर है अटलांटिक ओशियन, और नंबर थर्ड पर है, या थर्ड पोजीशन पर है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। लोकेशन कहाँ है इसकी,
सराउंड इंडिया, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथर्न ओशियन। ये यहाँ तक फैला हुआ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक दूसरा महासागर आएगा जिसका नाम है साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। और यदि ये हिस्सा आप देख रहे हैं तो एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर, ये यहाँ पर है। लोकेशन हो गई की फीचर, वार्मर वाटर लिमिट, मैरीन बायोडाइवर्सिटी, यंगेस्ट ओशियन फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी। इस पूरे हिस्से में अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। ये दुनिया का यंगेस्ट महासागर है जिसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अर्थक्वेक भूकंप आता है, किसी माउंटेन रेंज यानी कि किसी पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है या किसी महासागर का निर्माण होता है। कुछ इस तरह की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। क्षेत्रफल में दुनिया का चौथा बड़ा महासागर है जिसका नाम है दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन। ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है। तो इसके चारों ओर ये जो हिस्सा है, ये साउथर्न ओशियन दक्षिणी महासागर का है। फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन 2000। ये दुनिया का चौथा बड़ा महासागर है। ऑफिशियली रूप से इसका अनाउंस 2000 में किया गया था, सन 2000 में। यानी ये भी कह सकते हैं कि 2000 से पहले पूरे विश्व में चार महाद्वीप थे, लेकिन 2000 के बाद एक नया महाद्वीप, सॉरी, महासागर थे, चार महासागर थे। 2000 के बाद एक नया महासागर अनाउंस किया गया जिसका नाम था साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। लोकेशन है एन सर्किल अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड अप टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। दक्षिणी दक्षिणी हेमोस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश के आसपास जो महासागर है उसको हिंद महासागर कहा जाता है। यूनिक फैक्ट, डिस्पाइट बीइंग अनएक्सप्लोर्ड, 80% ऑफ ऑल ओशियन रिमेन लार्जली अननोन। वैसे ये इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर है, इससे जुड़ा हुआ है। राइट साइड में इसकी सीमा लगती है प्रशांत महासागर से और लेफ्ट साइड में इसकी बाउंड्री लगती है अटलांटिक महासागर से। और नीचे इसके अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अच्छा, इसमें वीडियो में कभी कभी हम पढ़ा महासागर रहे हैं लेकिन बार बार महाद्वीप, अम, तो जैसे हम महासागर का टॉपिक है लेकिन महाद्वीप बार बार उस शब्द का उच्चारण हो रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो यदि हम गलती से महासागर बोल रहे, महाद्वीप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम महासागर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ पोजीशन पर है आर्टिक ओशियन। यदि आप लोकेशन देखोगे तो ग्लोब का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, तो वहां पर ये आर्टिक महासागर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा महासागर आर्टिक महासागर है, स्मॉलेस्ट एंड स्लोवेस्ट ऑफ ऑल ओशियन। लोकेशन है इसकी सराउंडेड ऑफ द नॉर्थ पोल। की फीचर्स हैं कोल्डेस्ट एंड लीस्ट सैलिटी कैरेक्टरिस्टाइड बाय पोलर आइस एंड फ्रेगिल इकोसिस्टम्स। इकोलॉजी रिच इन डाइवर्ट मैरीन स्पीसीज,
लाइक व्हेल्स एंड जेलीफिश बट लिमिटेड प्लांट लाइफ। क्योंकि ये हिस्सा पूरा का पूरा बहुत ज्यादा ठंडा है, कूल है, तो वहां पर ऐसी कोई खास वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। वहां पर व्हेल और जेलीफिश नामक स्पीसीज यानी कि कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। जेलीफिश। तो यदि सभी महासागरों की बात की जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महासागर है, लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। सेकंड पोजीशन पर है अटलांटिक महासागर। थर्ड पोजीशन पर है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। फोर्थ पोजीशन पर है साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा महासागर है आपका आर्टिक ओशियन, आर्टिक महासागर। ये नॉर्थ पोल पर है। यदि हम वर्ल्ड के मैप में इनकी लोकेशन देखें तो ये जो पूरा हिस्सा है ये प्रशांत महासागर है। ये इधर भी पूरा प्रशांत महासागर है। बीच का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है, एस शेप में। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है ये हिंद महासागर है। और ये नीचे का जो हिस्सा है हमने अभी बताया था आपको, ये साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर है। और यदि हम ग्लोब की बात करें, क्योंकि ये हम मैप में देख रहे हैं, तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप ऊपर का, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। ये पूरा हिस्सा ये नॉर्थ पोल है। क्योंकि ग्लोब में प्रॉपरली उसकी स्ट्रक्चर पता चलती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा बहुत स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर आर्टिक, यहाँ पर आर्टिक और इस हिस्से में भी आर्टिक ओशियन है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये प्रशांत महासागर, नंबर 2 पर अटलांटिक महासागर, नंबर थर्ड हिंद महासागर, नंबर 4 साउथर्न दक्षिणी महासागर, और नंबर 5 ये यहाँ पर आर्टिक महासागर है। यदि हम एक ग्लोब बनाएं, ये इक्वेटर है, ये हिस्सा नॉर्थ पोल है, और ये हिस्सा यहाँ पर साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो महासागर है ये है आर्टिक महासागर। और यहाँ यदि हम बात करें, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। और इसके चारों ओर जो सागर है, पानी है, इसको बोलते हैं हम साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। तो वैसे पूरे ग्लोब पर यदि बात की जाए तो 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हैं और 5 बड़े महासागर हैं। तो महासागर जो ओशियन है उनका ऑर्डर हमने आपसे डिस्कस किया है। यदि हम इसी स्ट्रक्चर में देखें, इसको एक बार साफ कर देते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं है जो पिक्चर है हमारे, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं हम। तो पूरी पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर हैं और 7 बड़े महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं। क्षेत्रफल में अगर बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप।
नंबर 2 पर है अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 पर है, ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पर है साउथ अमेरिका, ये नीचे तक है अगर हम बात करें। नंबर 5 पर है, हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है, यहाँ पर है अंटार्कटिका, इस हिस्से में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। नंबर 6 पर है यूरोप। और नंबर 7 पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो क्षेत्रफल में यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 महाद्वीप, 5 महासागर। लेकिन अभी कुछ वैज्ञानिक एक 8वें महाद्वीप की भी घोषणा कर रहे हैं, यानी 8वां महाद्वीप भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक 8वां महाद्वीप खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया, और ये जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया और यहाँ न्यूजीलैंड के आसपास बताया गया है, जिसका 90% भाग, कितना, 95% भाग पानी के नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास यहाँ पर एक 8वां महाद्वीप खोजा गया है जिसका नाम जीलैंडिया रखा गया है, जिसका 95% भाग समुद्र के अंदर है, यानी कि पानी में डूबा हुआ है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया गया है कि 8वां महाद्वीप जीलैंडिया है, लेकिन ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी तरह की एक रोचक वीडियो के साथ।